चुनाव में भी आप देखते हैं हमें सफलता मिलती रही। वहाँ पर जो है जल भराव की समस्या अत्यंत रहती है। लखनऊ के सर्वोदय नगर में लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के पार्षद भूपेंद्र शर्मा के कार्यालय का कल भव्य उद्घाटन किया गया। भाजपा नेता नीरज सिंह ने फीता काटकर इस कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें पूर्व विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। और उसका कलेक्शन करके उसको शहर के बाहर लेते जाया जा रहा है और वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है और कूड़े के अलग अलग प्रकारों को अलग अलग करके उसको प्रोसेस किया जा रहा है। किसी से खाद बन रहा है, किसी से रस्सी बन रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस लखनऊ के अंदर 2200 मैट्रिक टन का कूड़ा रोज यहां पर जनरेट होता है और 1500 मैट्रिक टन के प्रोसेसिंग प्लांट लगा लिए गए हैं। इस मौके पर नीरज सिंह और विधायक ओपी श्रीवास्तव ने वहां मौजूद जनता को संबोधित किया और सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। वहीं सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने भाजपा नेता नीरज सिंह से बातचीत की। सुनिए। आज इस कार्यक्रम में पहुंचे नीरज सिंह जी, तो ये बताइए कि आपकी लोकसभा भी है और यहाँ पर वार्ड है, विधानसभा भी आपकी की है, तो क्या लगता है कि पब्लिक को कितना फायदा होने वाला है इस तरह के जो कार्यालयों के उद्घाटन से? निश्चित रूप से संवाद जितना बेहतर से बेहतर स्थापित हो सके जनप्रतिनिधि के साथ जनता का, समस्याओं का निस्तारण भी उतना त्वरित होता है। और प्रसन्नता है कि भूपेंद्र शर्मा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं और इस क्षेत्र के पार्षद भी हैं। उन्होंने यह पहल की है, यह कार्यालय बनाया है और सुगमता होगी जनता को अपनी समस्याओं को लेकर अपने जनप्रतिनिधि से मिलने की। हमारे सभी जनप्रतिनिधि का प्रयास रहता है कि जन जन तक और घर घर तक उनकी पहुंच हो और यही कारण है कि कार्यों के निस्तारण में, विकास के कामों में और साथ ही साथ चुनाव में भी आप देखते हैं हमें सफलता मिलती रही। नीरज सिंह ने बताया कि कार्यालय जनता के हितों के लिए उपयोगी साबित होगा। सरकार निरंतर विकास कार्यों में लगी हुई है और लखनऊ में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भाजपा नेता नीरज सिंह ने लखनऊ में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि अभी हाल ही में खुर्रम नगर फ्लाईओवर जनता के लिए खोल दिया गया है, जिससे करीब 5 लाख लोगों को राहत मिलेगी। कल एक पुल का उद्घाटन हुआ है, कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? ये बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जिनकी आवश्यकता इस बढ़ते हुए लखनऊ, जहाँ पर जन आबादी का भी दबाव है और बाहर से भी लोग यहाँ पर इस लखनऊ में आते हैं, आवश्यकता है कि एक सुगम ट्रैफिक व्यवस्था हो, ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो। खुर्रम नगर के इस फ्लाईओवर की बहुत दिनों से मांग थी और अब कल यहाँ के विधायक ओपी श्रीवास्तव जी और तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसका उद्घाटन किया। माननीय राजनाथ सिंह जी का यह एक और जो है तोहफा इस लखनऊ के लिए है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है जब नए नए विकास के आयाम हम स्थापित करने में सक्षम हो पा रहे हैं। मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक अंतिम सवाल, बिल्कीपुर का उपचुनाव है, कैसे देखते हैं? पूरी ताकत जोड़ सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंक कर जरूर कुछ सफलता जो है लोकसभा में के चुनाव में प्राप्त कर ली थी, पर जनता जागरूक है, विषयों की उन्हें समझ है और वो जानते हैं इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, इस धरती के मान गौरव के लिए कौन लड़ रहा है। वह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करेगी और अयोध्या की धरती पर पुनः भगवा लहराएगा, मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव जीत रही है। जनता का समर्थन हमारे साथ है। पार्षद भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि इनकी प्राथमिकता वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, सीवर, बिजली और जल भराव की समस्याओं का समाधान करना है, ताकि ये वार्ड लखनऊ में नंबर 1 बन सके। लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के पार्षद भूपेंद्र कुमार शर्मा का आज जो कार्यालय है उसका उद्घाटन नीरज सिंह ने किया है, भाजपा नेता नीरज सिंह ने। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो इसमें भूपेंद्र जी हैं। क्षेत्र पड़ता है शक्तिनगर। अच्छा, वो लोलैंड एरिया है। ओके। वहाँ पर जो है जल भराव की समस्या अत्यंत रहती है। मैंने प्रयास करके पिछले वर्ष यहाँ पर करीब 1.5 करोड़ की लागत से एक पंपिंग स्टेशन भी बनवाया है और उस पंपिंग स्टेशन की क्षमता इतनी है कि वो यहाँ का पानी लिफ्ट करके पोखरेल में डालता है, लेकिन इस बार बरसात में देखा गया कि वह भी अपर्याप्त है। यहाँ पर नाले की समस्या है, जिससे कि उस पंपिंग स्टेशन तक प्रॉपर पानी वहाँ तक पहुँच जाए। इसलिए यहाँ पर नाला जो बनना है उसकी भी बड़ी आवश्यकता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर नाला बन जाए, सीमेंटेड नाला बन जाए, जिससे कि बिना रुकावट के वहाँ पानी पहुँचे। डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन है वो भी एक बड़ी समस्या आजकल है। आपके वार्ड में क्या स्थिति है?
हमारे वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन की स्थिति यह है कि एक नई कंपनी रैम्प की आई है और वो अभी भी अपना पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही है। इससे बहुत समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, इससे तो पूर्व में हमारी जो हमारा सिस्टम बना हुआ था वह बहुत अच्छा था। तो आपको लग रहा है कि ये नई कंपनी है वो बहुत अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये नई कंपनी इतना अच्छा कार्य कर पाएगी। अच्छा, आपके यहाँ जो लाइटिंग व्यवस्था है मार्ग प्रकाश की, उस पर क्या दिक्कतें आती हैं? मार्ग प्रकाश में हमारे यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी एक यह आती है। सर्वप्रथम मैं आपको एक ही जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है पूरे वार्ड में क्या, जैसा कि मुझको जानकारी है, पूरे लखनऊ में एनसीसी कंपनी द्वारा जो है बंच वायर लगाया जा रहा है, पुराने तारों को हटाया जा रहा है। वो जो है उसको हटाने के समय में वो वाटर लाइन, जब खंभा लगाते हैं वाटर लाइन तोड़ देते हैं, पूरी लाइटिंग ध्वस्त कर देते हैं। इसके बाद में उनका कोई कार्य नहीं रहता है, वो ऐसा कार्य करके चले जाए, बाद बाकी सारा नगर निगम को झेलना पड़ता है। तो वो समस्याएं आप बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसके लिए कुछ उपाय कर रहे हैं? इसके लिए मैंने हर स्तर पर आवाज़ उठाई है। आपको कार्यालय उद्घाटन के मौके पर विधायक ओपी श्रीवास्तव, त्रिलोक अधिकारी, सीता नेगी, राकेश सिंह, रीना चौरसिया, देवेंद्र वर्मा, डॉक्टर सीवी पांडे, कृष्णवीर सिंह, बंटू, संदीप पाठक और आशीष मिश्रा सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कार्यालय जनता की समस्याओं को हल करने में मदद करेगा और वार्ड में विकास कार्यों को गति मिलेगी। लखनऊ में लगातार विकास कार्यों को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन सक्रिय है। अब देखना होगा कि जनता को कितनी राहत मिलती है। सूचना इंडिया के लिए मनीष मिश्रा की ये रिपोर्ट। का प्रकोप चल रहा था तो इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और हम लोग के सबके चहेते सांसद लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 3 बार क्षेत्र की जनता ने जिन्हें चुनकर संसद के गलियारों में भेजा है, उनका हम लोगों को ये निर्देश प्राप्त हुआ कि लगातार आम जनता के बीच में लकड़ी का वितरण कराया जाए ताकि जगह जगह अलाव जलवाए जाए और शीतलहरी से लोगों को बचाने के लिए कंबल का वितरण कराया जाए। इस क्रम में हम लोगों ने लगातार सारे वार्डों में, इस विधानसभा के लगभग 20 वार्ड हैं, उनमें सभी मोहल्लों में और सभी मंडलों में लगातार पिछले दिनों कंबल का वितरण किया है। आज यह सौभाग्य की बात है कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी के चिरंजीव श्री नीरज सिंह जी का भी आगमन हुआ है। तो हम सभी लोगों ने यह उनसे अनुरोध किया कि आज उनके उपस्थित में भी एक अंतिम कंबल वितरण कार्यक्रम का इस लखनऊ पूर्व विधानसभा में आयोजन हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का प्रचंड जनविश्वास है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। वो किसी के और की कहने की बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आज इस देश की जनता का प्रचंड जनविश्वास है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मिर्जापुर की भी सीट, जैसे अभी गत चुनाव में सारी सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने जनता के विश्वास को अर्जित करने का काम किया है। मिर्जापुर की सीट भारतीय इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान आज। धन्यवाद।